A very good morning, students. Next question, which is again CBSE board. 3-point charges Q, 2Q and NQ. Okay, are placed at the vertices of a equilateral triangle. If the potential energy of the system is 0, find the value of the N. अब ये डायग्राम नहीं था, मैंने बनाया, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था. अब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है. इसमें A, B, C मैंने 3 पॉइंट मार्क किए. देन Q, 2Q, NQ. तो इसमें Q, 2Q और NQ चार्जेस प्लेस कर दिए. लेट्स से कि ये जो मेरा A है, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल है, और मैंने उसको AA नाम दे दिया है. ठीक है, अब बाकी काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया. ऐसा शायद एक साल भी ऐसा नहीं गया जहाँ पे ऐसे इक्वी पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे. और मैं हमेशा कहती हूँ पोटेंशियल एनर्जी है तो साइन सेंसिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लस है, सो इतना हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है. तो टोटल एनर्जी यानी U इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2. ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं QA और Q मतलब 1/2. ठीक है, तो Q इस पे जो चार्ज है Q और इसका चार्ज कितना है 2Q डिवाइडेड बाई R. R क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है A है, करेक्ट, प्लस K. अब इन दोनों के बीच का हर, ये सिस्टम इसमें बना हुआ इसीलिए है ना, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी ऐसी क्या होगी कि ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में. तो उन्होंने बोला है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसीलिए क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनकी 0 है. तो बना है तो बना कैसे, पहले हम वो लिखेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज K Q1 Q2 बाई R. R12 का मतलब इन दोनों के ही बीच की दूरी. अब मैं इन दोनों का निकाल लिया, अब इन दोनों का निकाल लेती हूँ. दैट इज 2Q आया इसका और इंटू NQ आया डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस जो कि A है, प्लस अब ये इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि सिस्टम में अगर यहाँ पे है तो ऐसे है क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ एनर्जी होगी. तो वो एनर्जी कितनी है, मतलब इस पोजिशन पे रहने के लिए KQ इंटू NQ. ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. तो ये सिस्टम ऐसा इसीलिए है इक्विलिब्रियम में क्योंकि इनके बीच में ये एनर्जी मेंटेन्ड है. ठीक है, इतनी एनर्जी है. अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो K Q स्क्वायर इंटू 2, ये 2 डिवाइडेड बाई A प्लस K Q स्क्वायर इंटू 2N डिवाइडेड बाई A प्लस K Q स्क्वायर इंटू N, क्योंकि यहाँ पे खाली N बचेगा, डिवाइडेड बाई A. अब इन सब के Q स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ. ठीक है, A निकल गया. ब्रैकेट में क्या बचा, 2 प्लस N 2N, और यहाँ पे कितना बचेगा, N बचेगा. ठीक है, गॉट द पॉइंट. अब वो कह रहे कि सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है. तो यहाँ पे हम 0 0 रख दें. दैट इज 0 इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन A इंटू 2 प्लस 3N. करेक्ट. अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो ब्रैकेट बन गई, या तो ये और या तो ये, बट दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. आप ये नहीं कह सकते कि KQ स्क्वायर बाई A इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो चार्ज ही 0 है, चार्ज ये सब कुछ 0 हो गया तो फिर मतलब ही क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो ये इट डजंट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा. तो फिर 0 के बराबर क्या होगा, ये 0 होगा. ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर कर दीजिए. तो 3N इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2. करेक्ट. तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3. करेक्ट. ओके, इसका मतलब ये कितना चार्ज है, ये NQ कितना है, N इंटू Q कितना है, -2/3 इंटू Q. ये NQ की वैल्यू है. ठीक है, अगर ये N इसके बराबर रहेगा तब ये सिस्टम पूरा के पूरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 के बराबर हो जाएगी. So students, thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel.